जीवों के तो ऐसे विचार आते ही नहीं है। तो कल जो सुबह भाई साहब ने कहा था ना प्रवचन में कि भावना माने भक्ति और वो हृदय में होती है। इसका मतलब है जिसका हृदय परिवर्तन हुआ है भक्ति उस हृदय में आएगी। बिना हृदय परिवर्तन किए तो भक्ति हृदय में आ ही नहीं सकती। अब हृदय परिवर्तन होने का अर्थ जैन दर्शन में अज्ञानी से ज्ञानी बनने की प्रक्रिया को ही हृदय परिवर्तन कहा जाता है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब श्रोता के लक्षण लिखा तो श्रोता के लक्षण में जो प्रारंभिक 4-5 बिंदु आए वो बिंदु निशानी हैं कि जीव का हृदय परिवर्तन हो रहा है, वरना विचार कैसे आते। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपनी रूटीन लाइफ को ढर्रे की जिंदगी जिसे अपन बोलते हैं ना वो जीते जा रहे हैं और वो सोचते हैं कि इसमें सोचने की क्या जरूरत है, जो है सो चल रहा है और बढ़िया चल रहा है, तो हमें सोचने विचार करने या बदलने की क्या जरूरत है। भाई तकलीफ जैसी भाषित होवे तो मैं बदलूं, लेकिन दिक्कत ये है कि उसे तकलीफ जैसी भाषित होती नहीं है। एक बहुत अच्छी पंक्ति पूजन में हम नियमित पढ़ते हैं कि शब्द याद होगा आपको, मैं व्यस्त त्रस्त और अभ्यस्त रहा। शायद थोड़े दिन पहले अपन ने इस बारे में बात करी थी। भोगों को अमृत फल माना और उनके संग्रह में बिल्कुल निरंतर उनके संग्रह में हम मस्त रहे, और अकेले मस्त ही नहीं है, उसमें व्यस्त हैं, त्रस्त हैं और अभ्यस्त हैं। और जब कोई जीव यूज टू हो जाता है ना, अभ्यस्त हो जाता है, तो उसे वो चीज तकलीफ दे नहीं लगती। जैसे किसी दुकान में, होटल में, घर में काम करने वाला नौकर हो और उसका नियोक्ता, उसका मालिक उसे दिन भर में 2-4-6 चमाट मारता हो, ठीक से नहीं करता, सीधे चल, यहां बैठ जा, तो उसे वो थप्पड़ या मार जो है ना कभी दुखदाई लगती नहीं। हाँ, किसी दिन भर में उसे एक भी थप्पड़ ना पड़े तो उस दिन उसे ये विचार आता है कि यार आज चक्कर क्या है, आज तो मुझे एक भी नहीं मारा गया। विचार उस दिन आएगा। ऐसे ही हम व्यस्त, त्रस्त और अभ्यस्त, ये व्यस्त, त्रस्त और अभ्यस्त क्या है? देखो, एक नेचर है। किसी व्यक्ति को जब अपने खिलाफ चलने की आदत हो जाती है ना एक बार, तो वो आदत आसानी से नहीं बदलती। ये अपने खिलाफ चलने की आदत का मतलब है स्वरूप के विरुद्ध प्रवर्तन करना। और ये स्वरूप के विरुद्ध प्रवर्तन करने की आदत हमारी कब की है? तो हम कहेंगे ये तो अनादि से है, क्योंकि अनादि से यदि हम स्वरूप के विपरीत नहीं चल रहे होते रमेश जी, तो अभी यहां पड़े थोड़े होते। तो अनादि काल से लेकर आज तक हम स्वरूप के विरुद्ध चल रहे हैं और वो हमारी आदत हो गई। आदत हो गई तो अब हम सुधरना चाहते नहीं। लोग समझावें, कहें कि ऐसा करो, तो वो कहेगा जो मैं कर रहा हूं उसमें तकलीफ क्या है, बढ़िया ही तो है, ठीक तो ही है, इसको क्यों बदलूं मैं? तो वो जो बदलाव की नहीं सोचता है वो इसलिए है कि उन तकलीफों से वो यूज टू हो गया है, अभ्यस्त हो गया है, इसलिए वो बदलाव की कोई भावना हृदय में भाता नहीं है। लेकिन जैसे ही जीवन में बदलाव की भावना उत्पन्न हो जाए, समझ लेना जीवन परिवर्तन आरंभ हो गया। तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में व्रती जीव की भावनाओं का वर्णन है। अतिचारों का तो वर्णन है ही है, लेकिन अतिचारों के साथ साथ में भावनाओं का वर्णन है। और उन भावनाओं के वर्णन में
सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की भी भावनाओं का वर्णन है। और जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की भावनाएं 7वें अध्याय के 11वें सूत्र में लिखी हैं, उन भावनाओं के आधार पर भावना द्वातन सती का जो अमित गति आचार्य ने लिखी, उसकी भूमिका बनी है। सूत्र आप लोगों को लगभग परिचय में होगा। मैत्री प्रमोद कारण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमान विनयेषु। इसका भावानुवाद 2 पंक्तियों में है, प्रेम भाव हो सब जीवों से। वो आपने चर्चित जी ने उस दिन बहुत बहुत व्यवस्थित तरीके से इसकी व्याख्या की थी। तो इन सूत्र के आधार से शायद वो पूरी भावना द्वातन स्थिति का, जिसमें अपने दोषों की चिंता, दोषों के निवारण की भावना, फिर भगवान की भक्ति की भावना, उसके बाद भगवान का वास्तविक स्वरूप दर्शन, और उसके बाद अपना जीवन दर्शन कैसा होना चाहिए, वो पूरे 32 काव्यों में वो पूरी बहुत बढ़िया रचना है। कल रात को जब मैं सुन रहा था, 2 प्रवचन सुने, चर्चित जी का भी और भाई साहब का भी, तो दोनों प्रवचनों में एक चीज बात ख्याल में आई कि एक चर्चित जी जो सुना रहे थे वो नजरिया था ज्ञानी का या ज्ञानी बनने वाले का, और एक नजरिया जो कहानी के माध्यम से भाई साहब ने सुनाया था वो नजरिया था अज्ञानी का, जिसे गलतियां, भूल, अशुद्धि नजर तो आती है, लेकिन उन गलतियों, भूल और अशुद्धि से परे शुद्धता, सुधार, अच्छाई ये नजर नहीं आता। जबकि कितना गजब था कि शायद अशुद्धता की मात्रा कम और शुद्धता की मात्रा ज्यादा थी, भूल कम, सुधार ज्यादा था, बुराई कम और अच्छाई ज्यादा थी, लेकिन वो देखेगा ही नहीं, वो देखेगा ही नहीं। जो बुरा देखता है, बुरा देखता रहता है और बुरा देखना चाहता है, वो सदैव अज्ञानी बनकर इसी संसार में पड़ा रहता है। मतलब प्राप्त पर्याय में संतुष्टि। भारतीय दर्शन नाम की एक पुस्तक है जो उपाध्याय वरिष्ठ में हमारे कोर्स में थी, शायद बलदेव उपाध्याय जी की है, और उसमें भारतीय दर्शन की विशेषताएं लिखी हैं उत्तम चंद जी साहब। और भारतीय दर्शन की विशेषताओं में एक बात बहुत बढ़िया उसमें लिखी कि वर्तमान से असंतुष्टि। वर्तमान से असंतुष्टि भारतीय दर्शन की विशेषता है। वो बोले वर्तमान से असंतुष्टि, बोले हाँ, वर्तमान से असंतुष्ट। ध्यान रखना, ये दर्शन की पुस्तक है। काय की पुस्तक है ये दर्शन की पुस्तक है। ये संसार जीवन निर्माण और संसार जीवन बिताने की पुस्तक नहीं है विशेष। ये काय की पुस्तक है? दर्शन की। और दर्शन का लक्ष्य उसमें लिखा है कि दर्शन का लक्ष्य मुक्ति होता है। किसी भी दर्शन का लक्ष्य संसार में पड़े रहना नहीं है। जितने भी आस्तिक दर्शन हैं, सारे आस्तिक दर्शनों का एक लक्ष्य परमोत्कृष या फिर मोक्ष यही है। तो किसी ने पूछा कि वर्तमान की असंतुष्टि क्या है, वहां लिखा नहीं है ये सब, वहां तो डिटेल लिखी है इसकी। लेकिन कहा गया कि वर्तमान की असंतुष्टि, हमें तो सब जगह ये सिखाया जाता है कि संतोषी सदा सुखी, संतुष्ट रहना चाहिए। इस लोक में जो संतोषी नहीं है वो ही दुखी है। तो मैं कहता हूं बिल्कुल सही है वो, लेकिन वो नजरिया और वो पहलू वो दूसरा है। वो नजरिया और वो पहलू है 5 इंद्रिय के विषय भोग जो हैं उनके संबंध में संतुष्टि करने के लिए कहा गया है। लेकिन यहां जिस वर्तमान से असंतुष्टि की चर्चा की जा रही है वो असंतुष्टि है परमार्थ के मार्ग में, दुख से छूटने के मार्ग में, सुख की प्राप्ति का मार्ग। अगर मैं अपनी वर्तमान की रूटीन लाइफ में संतुष्ट हूं, मतलब
जो जीवन में जी रहा हूं, सुखी होने के जो उपाय मैं कर रहा हूं या जो उपाय कर रहा हूं उनसे जो मुझे प्राप्त हो रहा है, उन सब में मैं सुख और सुखी मानकर स्थिर होकर के बैठ जाऊं, तो कहते हैं ये जीव कभी वास्तविक सुखी नहीं हो सकता, वास्तविक सुखी नहीं हो सकता। परसों शाम की बात है, नीतेश जी ने हमारे बच्चों को पाठशाला पढ़ाई, तो वो पढ़ के ऊपर आए, तो ऊपर आकर के बैठी, तो मैंने कुछ काम करे, तो मैंने कि देखो इतनी परेशान नहीं रहना चाहिए, सदैव सुखी रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। तो मेरे को जवाब देती है, संसार में जब सुख ही नहीं है तो मैं कैसे सुखी रहूं और संतुष्ट रहूं। ये क्या है? ये बाल मन है, जिसे उसे स्वीकृत हो जाता है कोई चीज सहज, हाँ ये सत्य है जब तो कहा जा रहा है। लेकिन हम देखो कितने कठोर मन हैं कि वो सत्य है, स्वीकार करने योग्य है, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते। तो यहां किस परिप्रेक्ष्य में असंतुष्ट रहने के लिए कहा गया? तो कहते हैं असंतुष्ट रहने का अर्थ है कि सुख की प्राप्ति के लिए आपके द्वारा जो किए जा रहे उपाय हैं वो उपाय पर्याप्त नहीं है। तो प्रश्न उठेगा क्यों नहीं है? तो फिर उसके जवाब दिए जाएंगे कि इसलिए नहीं है क्योंकि जिस सुख को तुम सुख मान रहे हो वो वास्तविक सुख है नहीं, और जिस सुख के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए उस सुख के लिए, वे उपाय तुम्हारे जे वाले उपाय हैं नहीं। तो अब वर्तमान से असंतुष्टि का तात्पर्य क्या कि आत्म कल्याण और परमार्थ के लिए आपके माध्यम से इस तत्व के मार्ग में, धर्म के मार्ग में जो कुछ भी आप उपाय करोगे, वो उपाय जब तक चरमोत्कृष्ट परमोत्कर्ष आपको प्राप्त नहीं हो जाए तब तक वो इनफ नहीं है। मैं बताता हूं, जगत में कितने लोग ऐसे हैं जो नाम लेने को ही सुख का कारण मानते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को हाथ में एक माला लेकर के चलते हैं, हिंदू भी चलते हैं, बौद्ध मतावलंबी भी चलते हैं, और मुसलमानों में भी है, इजराइल में जो जूइस पाए जाते हैं उन लोगों के यहाँ भी माला हाथ में रहती है हमेशा, और वे लोग कई ढाक के करते हैं, कई ओपन में करते हैं, लेकिन वो माला चलती रहती है। और कई लोग बिना माला के अब जाप देते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हिंदुओं में ही चलता हो, मुसलमानों में या ईसाई कैथोलिकों में, जैनों में भी ये कम नहीं है नाम लेने का। आजकल बहुत प्रचार चलता है इसका, 1000 बार नमोकार मंत्र लिखो, 1000 बार तत्वार सूत्र लिखो, अरहंत सिद्ध लिखो, अरहंत अरहंत लिखो, जाप होता है, 24 घंटे का अखंड पाठ होता है। ये क्या है? नाम लेना ही तो है ये, और क्या? पाठ में क्या है? और नाम लेना ही तो है। इसको कहीं भी दरकिनार नहीं किया गया और इसको कहीं भी हे ही नहीं बताया गया कि नाम लेना बुरी चीज है। क्योंकि अगर नाम लेने को हे बताया गया होता तो भक्तांबर में आचार्य मानतुंग ने तो यही कहा, तो तुम संकथापि, कि आपकी चर्चा मात्र, आपके नाम लेने मात्र से ही दोष दूर हो जाते हैं, वो भी कौन से? भाव संतति सन्निबद्धम। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन वो गुण नहीं है जिस गुण से हम अपने आत्मा का पूर्ण उत्थान चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा वर्तमान से असंतुष्ट रहो। तो जब कल ये चर्चा चली कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी भावनाएं भाता है, बोले हाँ, तो बोले भावना तो इच्छा रूप है, और ज्ञानी मोह के उदय में होने वाली इच्छा की चाह क्यों करेगा, भावनाओं क्यों भाएगा? इस पूरे प्रकरण में जब रत्नगण सावकाचार में जब मैं पढ़ाया था तो तब किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा स्मारक में, भाई साहब ये सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही है और भावना तो इच्छा का पर्यायवाची है, तो क्या ये भावना मोह का परिचायक नहीं है? तो फिर सम्यक दृष्टि को भावना भाना चाहिए, ये तो इच्छा करना चाहिए, ये वाली बात हो गई। तो मैंने कहा सुनो, भावना और इच्छा में अंतर है। स्वभाव के अनुरूप प्रवर्तन करने का परिणाम भावना है,
और स्वभाव से विपरीत परिणमन करने का भाव इच्छा है। ये कहीं पढ़ी नहीं मैंने, बस बता रहा हूं जो मैंने सोचा। लेकिन जब हम भावनाओं से भरे होते हैं तो समझ लो हम स्वभाव के अनुकूल चलने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? जब पाप करते ना तो पाप कोई भी व्यक्ति भावनाओं से भर के नहीं करता। जब व्यक्ति भावनाओं में भर जाता है ना तो इधर आता है, भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, अच्छी चीज सोचता है, बुरी चीज भावनाओं में नहीं। तो बोलते हैं भैया वहां भी तो भावुक हो गया था, ऐसा कर दिया था। तो वो भावुक, अब आपको ये पहचानना पड़ेगा। जैसे कल रात में कही थी ना कि उसमें अभिप्राय में राग द्वेष ढूंढना। अगर राग द्वेष हैं तो समझ लेना वो सच्ची भावना नहीं है, और राग द्वेष नहीं है तो समझ लेना वो भावना स्वभाव के अनुकूल है। तो इस प्रकरण में जो भावनाओं की चर्चा मैं कर रहा हूं वो इसलिए कि उसकी भावना निरंतर उन्नति की रहती है, निरंतर वृद्धि करने की रहती है। उदाहरण के लिए आप समझ लो कि कोई व्यक्ति ने सम्यक दर्शन कर लिया भाई साहब, और सम्यक दर्शन कर लिया तो अब तो उसको ऐसा लगेगा 3 लोक का बहुत बड़ा अद्भुत काम हो गया, इसके पहले कभी नहीं हुआ। अनंत काल से पंच परावर्तन में परिभ्रमण करता हुआ मैं आ रहा हूं, और सम्यक दर्शन जैसा कार्य जो किसी के नहीं हुआ, जो संसार में इतनी राशि पड़ी उसमें से मेरे को हो गया, अब तो बहुत बड़ा काम हो गया। अब तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ सकता हूं। औपसम्यक सम्यक दर्शन हुआ तो बस हाथ पे हाथ रख के अब तो बैठ जाऊं। अरे भाई साहब बहुत लंबा समय बीत जाएगा ना, और तू शांत होके बैठा रहा तो वो मिथ्यात्व की प्रकृतियों की उद्वेलना होकर के वो प्रकृतियां क्रमशः सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व में परिणमित होकर के पुनः एक बंधन रूप होकर के पूरा अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा ही तेरा मिथ्यात्व हो जाएगा वापस, अगर तूने दोबारा प्रयास नहीं किया तो वहां सम्यक दृष्टि हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। तो चलो अब तो हमने व्रत भी धारण कर लिए, सांसारिक कार्यों से पाप के कार्यों से मैंने विरति भी ले ली, तो अब तो थोड़ी ऊंची पोस्ट हो गई, वहां तो विश्राम ले लेंगे। तो कहते नहीं, निरंतर प्रतिमाओं के माध्यम से आत्मा की शुद्धि में वृद्धि करता जाता है और बाहर में आसक्ति को और कम करता जाता है, और एलक छुल्लक की अवस्था पहुंच करके अपनी इच्छाएं या सांसारिक वांछाएं इतनी कम कर लेता है कि शरीर पर एक लंगोट मात्र रह जाती है, और परिणामों में तो बिल्कुल मुनियों जैसा ही हो जाता है। क्योंकि जहां ग्रह त्याग दिया, सब चीजें स्टेप बाय स्टेप छोड़ी थी, और अंत में जो वास था रहने की एक जगह, उसे छोड़कर अभी मठ मंडप में जाकर के बसेरा करने लगा, भिक्षावृत्ति से मांग करके खाने लगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो अब तो संतुष्ट होके रह जाएं। तो कहते नहीं, ये जो शरीर पर एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भी है ना, कॉपी आकार का लंगोट मात्र, ये भी आपको संसार से पार नहीं उतरने देगी। तो अब तो मुनि बन जाए, पिछी कमंडल धारण करके निर्गंथ दिगंबर हो गए, तो अब मुनि अवस्था हो गई, तो अब तो हो गया काम, अब तो संतुष्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो बोले भाई साहब ये झूले ही झूलते रहोगे अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करे। यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये झूला झूलना क्या है? ये ऑर्डिनरी थिंग है, ये तो रूटीन प्रोसेस है। छठवें में आए, फिर आत्मा का पुरुषार्थ किया, फिर सातवें में चले गए, फिर नीचे आ गए, फिर सातवें में चले गए, ये तो रूटीन प्रोसेस है। मोक्षगामी जीव रूटीन कार्य नहीं करते। अपन ने वो एक पंक्ति पढ़ी होगी ना, सफल लोग अलग से कोई काम नहीं करते, तो फिर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो भाई छठवां सातवां गुण स्थान वो तो रूटीन है, सबके ही होता है। ऐसा कौन सा मुनिराज है जो भावलिंगी संत हो
और 7वें 6वें गुण स्थान के झूले में ना झूले, वो तो सबके लिए रूटीन है। फिर सफल कौन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन है कि जो सातिशय स्वस्थान अप्रमत्त व्रत गुण स्थान में जाकर और श्रेणी मारता है, और वो भी ऐसी वैसी लंगड़ी श्रेणी नहीं। कौन सी श्रेणी? छलांग वाली, छपक श्रेणी, और वहां प्रोसेस करते हुए 13वें गुण स्थान तक पहुंचता है। अब तो बहुत बड़ा काम हो गया अनुज, अब इससे आगे जाना क्या है? अब तो अरहंत परमेष्टि के कोई भावना शेष नहीं रह गई ना, अब तो कुछ नहीं चाहिए। तो बोलते नहीं, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि रूप होने में जो भावना थी ना, वो भावना अनवरत रूप से इंटरनल, अनवरत रूप से इंटरनल श्रेणी के काल में भी, और अब अरहंत बन गए हैं तब भी अभी भी उनके वो भावना बाकी है। कैसे भावना? अब तो देवादिदेव हो गए, स्वइंद्र उनको वंदना कर रहे हैं। दुनिया में इससे बड़ी पोस्ट कौन सी होगी? इंडिया टुडे और इन सब में सर्वे आता ना, विश्व के सर्वाधिक इफेक्टिव पीपल्स, जिनका दुनिया पे सबसे ज्यादा प्रभाव है इस समय। तो मान लो थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी था ना नंबर 1 पे, कभी ट्रंप था, कभी ओबामा होता है, कभी कोई होता है पावरफुल पर्सन। तो अब तो विश्व के सबसे पावरफुल पर्सन हैं। पूरे संसार में जो मोस्ट पावरफुल पर्सन्स होते हैं संसारिक अवस्था में, वे सब हमारे चरणों में पड़े हैं। इससे बड़ा पावर किसके पास होगा? और दुनिया में कौन नहीं चाहता कि ताकत भर झुके रहें और कमजोर मेरी सुनते रहें? सबकी यही इच्छा है। जितने कमजोर हैं वो सब कमजोर बने रहें और मेरी सुने, और जितने पावरफुल हैं वे पावरफुल रहे आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने पावरफुल नहीं होना चाहिए कि मेरे सामने ना झुकें। आप देख लो, सबको झुकाने की भावना और सबको सुनाने की भावना मनुष्य गति का मूल एसिड है। यही मान कसाय के रूप हैं ये दोनों, सब सुने और सब झुके रहे। तो ये भावना है। तो ये भावना तो वहां अरहंत समोसरण में पूरी हो रही, ठसाठस भरा है, एक सीट खाली नहीं रहती और सब सुन रहे। अब अरहंत तो शांत होके बैठ जाएं। तो अभी पढ़ा था साध्य साधक भाव, और साध्य साधक भाव की डिविजन्स जब अपन ने किए थे समय सार में, तो साध साधक की डिवीजन में अरहंत तक को साधक में डाला। 14वें गुण स्थान वाले जीव भी साधक में डाले, और वहां साध्य अवस्था सिद्ध किया, क्योंकि काम अभी सिद्ध नहीं हुआ है, जीव अभी कृत नहीं हुआ है, कुछ तो करना रह गया है। और वो क्या रह गया है कि ये 4 प्रकार के आघातीय कर्मों का नाश और इस जो शरीर का ये संयोग है, ये रह गया अभी। तो अभी भी वो पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए। मैंने फिर से कहा है, संतुष्ट माने वो राग द्वेष वाला नहीं, ये संतुष्टि दूसरी है। परिपूर्णता के लक्ष्य से जो उन्होंने शुरुआत की थी, वो शुरुआत पूर्णता तक जब तक नहीं पहुंचे तब तक साधक जीव रुकता नहीं है, और वो सिद्ध दशा में पहुंचना वो परिपूर्णता की निशानी है, और वहां पहुंच गए। और एक और बात बताऊं गजब की, सिद्धालय में पहुंचने के बाद भी विक्रांत जी सिद्ध रुकते नहीं है। रुक जाएं तो जड़ हो जाएं, रुक जाएं तो जड़ हो जाएं, वहां भी रुकते नहीं हैं। तो क्या करते रहते हैं? तो साधना। क्या बात कर रहे हैं आप, काय की साधना कर रहे हैं? बोले करते हैं ना, किसकी? आत्म स्वरूप की। तो क्या करते हैं आत्म स्वरूप के? अरे निरंतर उसका ही जानन, उसका ही वेदन, उसका ही अनुभवन, क्योंकि ज्ञान तो वहां भी है, और ज्ञान वहां भी अपना कार्य तो कर ही रहा है, और ज्ञान अपना कार्य वहां न करे तो सिद्धालय में जाकर के कोई जीव वैसे सिखों की तरह गुणोच्छेदा मोक्षा वाला मोक्ष नहीं होता है।
कि साहब सब गुण नष्ट हो गए, वहां गुण पूरे विराजमान हैं और उन गुणों का सम्यक परिणमन निरंतर चल रहा है। और अगर वो परिणमन चल रहा है तो निराश्रयी तो होगा नहीं, तो किसका, कि स्वरूप का भेदन। तो वो कैसे होता है, कि सहज और कुछ नहीं। तो वहां जाकर के समित, तब जाकर के ये लगता है कि हाँ भाई काम पूरा हो गया। लेकिन कभी भी काम पूरा होने के बावजूद भी अच्छे लोग, सच्चे लोग, उत्कृष्ट लोग शांत होकर के कभी घर में बैठते नहीं हैं। तो वो ज्ञानी परमात्मा जिन्होंने अपनी यात्रा सम्यक दर्शन से शुरू करी, वो भावनाओं के बल पर सिद्धालय में विराजमान भी हो जाते हैं। लेकिन जिस भावना से वो सिद्धालय गए थे, वो भावना आत्म स्वरूप में निरंतर मग्न रहने की प्रति समय वो चलती रहती है। उसे किसी विभाव रूप में मत लेना, उसे किसी ऐच्छिक परिणमन के रूप में मत लेना, उसका नाम सहज परिणमन है। और वो सहज परिणमनता सम्यक दर्शन से ही चालू हो जाता है और सिद्धालय तक वर्तमान रहता है। तो ऐसी ज्ञानी की भावना है। तो प्रेम भाव हो सब जीवों से, यहां से शुरू किया। अब वो चर्चा तो मैंने ली नहीं अभी, है ना, लेंगे अपन उसको। लेकिन देखो, सम्यक दृष्टि की भावना, ये जो 11वें सूत्र में लिखी वो ये है। फिर सम्यक दृष्टि का विचार, तो अगला सूत्र 12वां सूत्र, जगत काय स्वभावो संवेग वैराग्य अर्थम। और सम्यक दृष्टि का अंतिम लक्ष्य जीवन संबंधी, मारणांत किम संलेखनाम जोसिता। तो भावना, विचार और लक्ष्य, ये 3 सूत्र हैं। इन 3 सूत्रों के आधार से सम्यक दृष्टि के जीवन को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि अगर उसका बाहर में व्यवहार मैत्री का हो, प्रमोद का हो, कारुण्य का हो, माध्यस्थ का हो, तो ज्ञानी है। जगत और काय के स्वभाव का विचार करने वाला, संवेग और वैराग्य से भरा हुआ हो, तो ज्ञानी है। मरण के समय संलेखना की भावना जो रखता हो, वो ज्ञानी है। ऐसे इसके ये पहचान के चिन्ह हैं। उसकी चर्चा अपन ने यहाँ अभी करी है। अब थोड़ा समय आदरणीय भाई साहब यहाँ लेंगे। टेबल कुर्सी लगाना बेटा।